नमस्कार। आज हम हरतालिका तीज की पूजा विधि, कथा, पूजा सामग्री एवं उसके महत्व के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। हरतालिका तीज सुहागिन स्त्रियों का महत्वपूर्ण त्योहार है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने इस व्रत की शुरुआत की थी। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार कर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कर अपने सुहाग की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज के महत्व के बारे में। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो आइए जानते हैं हरतालिका पूजा सामग्री के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन व्रतधारी को अन्न और जल का त्याग करना पड़ता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए हरतालिका तीज बहुत मायने रखती है, इसलिए पूजन सामग्री का विशेष ध्यान रखा जाता है। कोई चीज छूट न जाए, इसलिए अभी से तीज की पूजा सामग्री नोट कर ले। इसमें सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शम्मी का पत्र, केले का पत्ता, धतूरा का फल, घी, शहद, अबीर, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 प्रकार के फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, आग का फूल, कपूर, कुमकुम, गंगा जल, गणेश जी को अर्पित करने के लिए दुर्वा, जनेऊ। सुहाग की सामग्री में हरतालिका तीज में सुहाग की सामग्री पिटारी का विशेष महत्व होता है। इसमें कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंगी, माहौर रखा जाता है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम के बारे में। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन 16 श्रृंगार करना न भूलें, नए कपड़े पहने और अच्छे से सज धज कर व्रत रखें। अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो इसे आप कुछ साल करके छोड़ नहीं सकती, इसलिए सोच समझ कर ही इस व्रत को रखना चाहिए। बीमारी आदि के कारण यदि आप व्रत न रख पाएं तो आपकी जगह आपके पति भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस दिन रात में जागरण, शिव माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। दरअसल इस व्रत में 8 प्रहर की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष काल में पूजा करना काफी शुभ फलदायक होता है। सूर्यास्त के बाद मुहूर्त को प्रदोष काल कहते हैं। इसमें दिन और रात का मिलन होता है। हरतालिका पूजा के लिए सबसे पहले काली मिट्टी से अपने हाथों से गूंथ कर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। यदि आपके पास काली मिट्टी न हो तो आप रेत, बालू से भी भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की मूर्ति बना सकते हैं। फिर मूर्ति को फूलों से सजाएं और चौकी पर रखें। ध्यान रहे कि इस चौकी में लाल कपड़ा अवश्य बिछा होना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के साथ भगवान गणेश को भी स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करें और पूजा आरंभ करें। हरतालिका तीज में प्रयोग की जाने वाली सभी पूजन सामग्रियों को एक एक करके भगवान शिव, माता पार्वती को अर्पित करें। माता पार्वती को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। वहीं शिव भगवान को सफेद चंदन, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करना बहुत ही लाभदायक होता है। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिव, पार्वती, गणेश जी को भोग लगाएं। माता पार्वती का पूजन करते समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करें और अच्छे वर की कामना करें। या आप सुहागिनें हैं तो अपने पति और घर परिवार के सुख की कामना करें। इसके बाद गणेश जी, माता पार्वती और शिव भगवान की आरती कर कथा सुने। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा के बारे में। हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या करना शुरू कर दिया।
इस बात से पार्वती जी के माता पिता काफी चिंतित थे। तभी एक दिन देवर्षि नारद जी राजा हिमवान के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। माता पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, अतः उन्होंने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी को अपनी इच्छा बताई कि वह सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ जी को पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। तभी से ही यह व्रत मनाया जाने लगा। तो आज हमने हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि, महत्व, उसके नियम और कथाओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।